हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करेंगे जो इस बार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको मैं कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा, जिस टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन बनाने में भी सुविधा होगी। देखिए, पोएम का लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो परीक्षा में पूछा जाता है। जो बच्चा पोएम्स के लाइन को देख करके ये डिसाइड कर पाता है कि वो कौन से पोएम से लिया गया है, तो वो ये भी डिसाइड कर सकता है बच्चा कि उसके कवि कौन है। इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आते ही हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन लिखने में आपको बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा होती है। तो मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा अगर आप बातों को बढ़िया से सुने समझे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी पोयम की कहानी को, उसमें जो कही गई बातें हैं उसको आप हिंदी में भी याद रखेंगे तो आप विश्वास करिए कि आप लाइंस को पढ़ के इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से पोयम से लिया गया है। और इतना करने से एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में किसी पोयम का या किसी कहानी का लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव्स पर विचार करेंगे और थोड़ा आपको हेल्प करेंगे, जिससे आप पोयम की बातों को देख करके, प्रश्नों को देख करके वो कौन से पोयम से लिया गया लाइन है इस पर डिसाइड कर सके। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस पोयम्स को एक बार पढ़िए, खुद से पढ़िए और उसमें क्या कहा गया है उसको मन में रखिए। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए लिखा है डन, जॉन डन स्टडीड, वो पढ़ाई किए थे लॉ एंड रीड। वो लॉ की तो पढ़ाई किए थे, साथ ही साथ वो क्या और पढ़े थे, तो वो थियोलॉजी पढ़े थे। इसको याद कर लीजिएगा। आगे है, जॉन डन इज अ डैश पोएट, आपको याद होगा पिछले पोएम में बताए भी हैं, पिछले वीडियो में, ये है मेटाफिजिकल पोएट। फिर कह रहा है बट बिलीव दैट, विश्वास करना, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं तेज यात्रा करूँगा, शैल सिंस आई टेक डैश इज़ फ्रॉम, करा ये पोएम कहाँ से लिया गया है। देखिए इस लाइन्स में क्या है कि इस लाइन्स में वो कहते हैं कि विश्वास करना कि मैं तेज़ी से यात्रा करूँगा। और आपको याद होगा कभी इस पोयम में कहे हैं कि वो तेज़ी से यात्रा करेंगे, सूरज को किसी से मिलने की इच्छा नहीं है लेकिन मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट को देखिए, अगर इस पोयम की बात की जाए स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट को, तो इसमें क्या है, वो जा रहे हैं, कभी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, अपनी यात्रा को उन्होंने सूरज से यात्रा करके दिखाया है। इस सब बात को एकदम शॉर्टकट में याद रखिए, क्या कहने की कोशिश है बस शॉर्टकट में याद रखिए, तो आप आसानी से पोयम का लाइन देख करके इजली डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से पोयम का है, साथ ही साथ उसका आंसर क्या होगा। तो जा रहे हैं, कहें भी है कि हम तुमसे ऊब नहीं गए हैं, थक नहीं गए हैं, ये भी बताए हैं। वो सूरज से अपनी यात्रा की तुलना भी किए हैं। फिर बताया है मानव कितना कमज़ोर है, फीबल है, अच्छा समय आता है तो उसमें अच्छा कोई समय ऐड नहीं कर सकता है। इसे शॉर्टकट में याद रखिएगा। फिर वो कहते हैं कि तुमको साई नहीं होना है, आ नहीं बढ़ना है, विप नहीं करना है, रोना नहीं है, ठीक है, अगर तुम रोगी तो मेरा मन यहीं रह जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने की। फिर कहें डेस्टिनी हम लोगों को, किस्मत हम लोग को अलग कर सकता है। तो ये सब छोटा छोटा 2 4 10 वर्ड को लेकर के, डेस्टिनी वर्ड हो गया, साई हो गया, विपेस्ट हो गया, हाँ नहीं, इन शब्दों को ध्यान रखते हुए क्या कहा गया है ऐसा करके आप याद कर सकते हैं कि कोई पोयम, कोई लाइन कौन से पोयम से लिया गया है। चलिए अगला, अगला देखिए। अगला है, कह रहा है कि डैश वर्क्स कौन इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, कह रहे कि कौन से व्यक्ति जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप लिखा है। तो आपको याद होना चाहिए ये जो कवि हैं वो साहब हैं वॉल्ट विटमैन, याद होना चाहिए, वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फिर कह रहा है सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, ये कौन से पोएम से लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें कहे हैं कवि कि मैं गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ, और बताया है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को देख के खुश होते हैं। घास के तिनके को, स्पीयर्स को देख करके, समर ग्रास, उसको खुश हो जाते हैं। वो 37 साल के हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से मैं बना हूँ, जिस आइटम से मैं बना हूँ उससे आप भी बने। ऐसे शॉर्टकट में याद रखिए पोएम को, आप आसानी से आंसर बना सकते हैं, ठीक है। फिर है द लाइन्स होपिंग नॉट सीज टिल डेथ, आशा करता हूँ कि मृत्यु नहीं मिलेगी मुझे, इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से।
कहे थे इस पोएम में, आपको याद होगा, वो कहे थे कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा मैं करता रहूँगा, तो आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि भैया मेरी मृत्यु जब तक नहीं आए तब तक मैं ये काम करता ही रहूँगा, गाता रहूँगा, गुनगुनाता रहूँगा, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आगे, वॉल्ट विटमैन वॉज डैश वॉज, हाँ वॉल्ट विटमैन कहाँ के थे, तो वो अमेरिकन थे, अमेरिका के थे। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है, आसानी से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे, हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ट्रॉल्स, ये आप पढ़े होंगे पोयम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ट्रॉल जो है वो फूड के लिए भटक रहा है इधर उधर, उसको खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, पतझड़ का मौसम है, याद होगा आपको। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट, इसमें बात करते हैं द डैश ऑफ ह्यूमन बींग्स, फ्रस्ट्रेशन, निराशा। बताया गया इस पोएम में कि हर मानव के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, कष्ट परेशानी आता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, याद होगा आपको, इसमें कहा गया है कि हर किसी व्यक्ति को आज नकल मरना ही है, लोनली, अभी अकेले जाना है, ऑन द सेपरेट नीज, अपने अपने घुटनों के बल। एंड द नाइटिंगल इज डम, आज नाइटिंगल जो है डम, गूंगी हो गई है, इज फ्रॉम, ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो ये भी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोएम में सारी निराशा संबंधित बातों को बताने की कोशिश की गई है। फिर है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, नहीं, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। फिर इन्होंने इस पोएम में ये भी बताया गया है कि जो सफ़ेद वाटरफॉल है फिर अंतिम में सभी यात्रियों को ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा, जिससे लोग अंतिम यात्रा पर निकल सकते हैं। आगे देखिए, दाऊ वाचेस, देखना, द लास्ट ऊजिंग, अंतिम रस निकलना, आवर बाई आवर। ये ऑटो ऑटम में आपको याद होगा, फलों का रस निकालने के लुक जाता है, उसकी बात है, तो ये ऑटो ऑटम से लिया गया है। टू वेन विथ एप्पल्स, इस पोएम में वही बताया गया है कि ऑटम के मौसम में क्या मिलता है, याद होगा आपको, तो एप्पल्स उसमें मिलते हैं। जैसे ही एप्पल आ गया हम समझ गए, जैसे ही ऊजिंग आ गया कि भैया रस निकालने की बात है, तो ऑटो ऑटम ही होगा। आंसर एकदम आसान है, ठीक है। आगे, व्हेन आई क्रम्बल, मरने की बात है, तो एक पोएम है एन एपिताफ, जिसमें कवि की जो बिलव्ड हैं वो मर चुकी हैं, उनके कब्र पर जाते हैं, आपको याद होगा, और बताया थे कि भैया इस दुनिया में आजकल लोग बाहरी दिखावा रूप रंग के पीछे रहता है, लेकिन अंतोगत्वा मानव का जो गुण है वही उसको इस दुनिया में बना कर रखता है, बचा कर रखता है, जिससे लोग उसको याद करते हैं, मर के भी लोग जिंदा रह सकता है गुणों के कारण। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, द लेडी, याद होगा आपको, ऑफ वेस्ट कंट्रीज। इन विच पोएम, कौन से पोएम में, डज द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग, अपने दुख भरे भाव को दर्शाते हैं, फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो ब्यूटीफुल लेडी पर एक ही पोएम है, एन एपिताफ, एन एपिताफ मतलब कब्र पर लिखी गई बातें। वॉल्टर डे ला मैरे मेक्स अस अवेयर, हमको अवेयर बनाते हैं, बताते हैं, ऑफ द डैश इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब मॉडर्न लाइफ में जो आज अमानवीय व्यवहार हो गया है, रूप रंग के पीछे लोग भागते हैं, गुणों के पीछे लोग नहीं भागते हैं, सद्गुणों के पीछे नहीं भागते हैं, यही सब इसमें बताने की कोशिश की है। बताए थे कि भैया लोग आपको आपके गुणों के कारण याद रखता है। आगे, वॉल्टर एल मेरे वॉज बॉर्न इन, ये पूछा है 1873, एक यही राइटर है जिनका जन्म पूछा है पूरे इंग्लिश के चैप्टर्स में। इन हार्ट, हृदय में, एट पीस, अंडर एन इंग्लिश हेवन, याद होगा, कभी इंग्लैंड का है, और कहा था जहाँ मुझे दफना देगा, मुझे वो जगह इंग्लैंड की तरह हो जाएगा, क्योंकि मेरा रोम रोम कतरा कतरा इंग्लैंड का नहीं है, वो याद होगा। ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम पूछ रहा है, द सोल्जर। डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, किनको वार पोएट कहा गया है, तो रूपर्ट ब्रुक, एक ही वार पोएम आपको पढ़ना है, द सोल्जर, तो वार उसके कवि रूपर्ट ब्रुक हैं। रूपर्ट ब्रुक प्रेजेज, प्रशंसा करते हैं, किस कहते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा किए हैं। सोल्जर इज अ डैश पोएम, ये है वॉर पोएम, और ये सोनेट भी है 14 लाइन्स का, ये भी ध्यान रखिएगा। डस्ट, ये धूल रूपी शरीर, होम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, इस पोएम में कहने की बात है, इंडिया नहीं मार दीजिएगा, कवि की बात है। शेप्ड, जिसको तराशा गया है, मेड अवेयर, जागरूक भी हो बना है। द इमेजेज एंड प्रेजेज, जो चित्र इस पोएम में आपको दिखा है, इमेज और प्रेजेज, प्रशंसा जो इस पोएम में आपको दिखा है, कवि ने किसकी की है, रन थ्रू द पोएम, जो इस पोएम में दिखाई पड़ा है, द सोल्जर नामक में, तो इंग्लैंड की प्रशंसा आपको याद होगा। उनको इंग्लैंड से सब कुछ मिला है, तो उन्होंने बताने की कोशिश की है। मैकविटी, द मिस्ट्री कैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, मैकविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, ये कौन से किताब से, तो ओल्ड पॉसम, ये होगा ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, कैट आया, ध्यान रखिएगा, और नाम ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन में कैट है, ओल्ड पॉसम है, या पिछले वीडियो में हम बताए हैं, इसको गौर करिएगा।
ऑब्जेक्टिव का कहानी वाला वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। हु फाइंड्स मैक्विटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, किसको मैक्विटी जो है लेजी सुस्त और आधा सोया हुआ दिखाई पड़ता है? तो कवि को दिखाई पड़ेगा भैया। तो कवि कौन है इस पोएम के? मैक्विटी द मिस्ट्री कैट, D.H. लॉरेंस। द वेस्टलैंड, निश्चित तौर पर ये सॉरी ये पोएम जो है आपका ये लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा। मिस्टेक हो गया मुझसे। ये मैक्विटी द मिस्ट्री कैट T.S. इलियट, इसको ठीक करेंगे। D.H. लॉरेंस नहीं है, ये है T.S. इलियट, सॉरी ये है T.S. इलियट। चलिए, वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई T.S. इलियट। ध्यान रखेंगे। मैक्विटी इज़ फुल ऑफ डिसीटफुल, छलिया, छल से भरा हुआ व्यक्ति है। ओ व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब कहीं से दूध गायब हो जाता है। अनदर पेक, किसी दूसरे और बिल्ली का स्टिफर्ड, उसका गला घोंट दिया जाता है। कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम कह रहा है, इज फ्रॉम। ये पोएम कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट, उसका भौं जो है, भौं बिल्ली का ही भौं है जिसमें विचार आ रहा है, थॉट आ रहा है। तो कौन सा पोएम से है? मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। चलिए गुड। आगे, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स। तो ये लिखा गया है KKN दारूवाला के द्वारा। ध्यान रखेंगे। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स कहानी है, ध्यान रखेंगे। फायर हाइम इज कंपोज्ड बाई KKN दारूवाला। स्पीकर इन फायर हाइम बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन, जोरेस्ट्रियन या पारसी भी कह सकते हैं। हु हैज़ वायलेटेड, किसने तोड़ा है? द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन, धर्म का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है। बाई क्रीमेटिंग, आग से डेड बॉडी को जला करके। याद होगा पोएम में कवि का बच्चा मर गया था, वो टावर ऑफ साइलेंस, पारसी लोग हैं ना, ये टावर ऑफ साइलेंस को जाना था लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि दूर था, 1000 माइल अवे था। तो इन्होंने ही नियम तोड़ा है। तो KKN दारूवाला। आई सोर टू सेव फायर, वो शपथ लिए थे कि मैं आग को बचाऊंगा। आपको याद होगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, याद होगा इस पोएम में उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि आग जो है भूल बस सब गलती कर रहा है, इसलिए वो कहे थे कि मैं आग को इस मिस्टेक से, भुलक्कड़पन, भूल बस वाले मिस्टेक से माफ़ी दिलाऊंगा। ही लिफ्टेड हिज हेड, अपना सिर उठाता है। फ्रॉम ड्रिंकिंग, पानी पीते पीते। इज़ फ्रॉम, अब सांप था, आपको याद होगा, जैसे मवेशी अपना जानवर जो होता है अपना सिर उठाता है, उसी तरह तुलना करके कभी बताया था कि सांप भी जो है अपना सिर उठा रहा था। D.H. लॉरेंस एक्सेल्स द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, वो पुराने ज़माने के जीवन को दर्शाए हैं किस पोएम में? तो स्नेक नामक पोएम में, ठीक है। चलिए आगे, D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बातों को ध्यान रखेंगे कि उनका जन्म USA में हुआ है और सेटल हो गए वो इंग्लैंड में, इस बात का ध्यान रखेंगे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, सॉरी बाय मिस्टेक, फिर मिस्टेक हो गया हमसे, तो ध्यान रखेंगे। स्नेक नामक पोएम की बात कर रहे हैं ना हम लोग। स्नेक नामक पोएम में जो कवि हैं D.H. लॉरेंस, इनका ध्यान रखेंगे। इनका जन्म आपको दे नहीं रखा है इसमें, तो याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और झुक के और वो पानी पीता है। ध्यान रखेंगे, सांप पानी पीता है। कौन से पोएम से है? द स्नेक से। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगली, अस्पष्ट तौर पर कवि को देखता है, इसको ध्यान रखेंगे। द पोएट वॉज ड्रेस्ड इन पैजामा, पैजामा पहने हुए था। When he saw the snake, someone was before me, कोई मेरे पहले आ गया था। At my water trough, and I like second like comer waiting, इंतजार कर रहा था। ये तो सिंपल है। स्नेक, the poet is dash the snake, ठीक है, afraid, डरा हुआ था, ठीक है, बताया है कि मैं डरा हुआ था। इस पोएम पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा। There is a house now far away, घर है जो दूर है, घर है जिसके दूर होने की बात है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक घर है जो आज दूर है, इस पर ध्यान रखेंगे, इसकी बात है कमला दास, आपको याद होना चाहिए। एक घर है जो आज दूर छूट गया है, घर की बात है तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस ही होगा। कमला दास इज डैश पोइट्रेस, इंडियन भी है, एंग्लो इंडियन भी है। हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम, कमला दास।
और समर इन कोलकाता भी ध्यान रखेंगे, उनकी पोएम है जो मैंने क्लास में बताया भी है। चलिए, इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया से सारी बातों को करिए। 1-2 वीडियो और भी डालेंगे जिससे आपको और सुविधा हो जाए। थैंक यू।